कहाँ के थे, कौन थे, कैसे थे। लेकिन जब उन्होंने आपको एक अक्षर का ज्ञान करा दिया तो भौतिक जगत में वो पूरे भारत के अंदर जितने हिंदी पढ़े लिखे व्यक्ति हैं का शब्द को का ही कहेंगे, नहीं कहेंगे। अब उसमें कोई का कहे, कोई चा कहे और अन्य अक्षर को उच्चारण करे तो उसको आप क्या कहेंगे? क्या? अनपढ़। इसी प्रकार से कितने लाख टीचर भारत के अंदर हिंदी का अध्ययन करा रहे हैं, पर जब उन्होंने हिंदी का ज्ञान करा दिया तो वो सारे अक्षर आप हम सबके लिए एक। इसी प्रकार से ईश्वर एक है का देखें, ईश्वर भी एक शक्ति है जिसने सारे संसार को बनाया, जिसके लिए कहा जिसने सूरज चांद बनाया और जिसने तारों को और जिसने फूलों को और जिसने चिड़ियों को और जिसने सारा जगत बनाया, तो कौन है? फिर आपने कहा हम उस ईश्वर के गुण गाएं। बहन और भाइयों, मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं, वह ईश्वर एक शक्ति है और उसने ये सारे खलक, सारा संसार जहां सबको बनाया। तो बनाने वाला भगवान ईश्वर एक है क्या? नहीं। रोड पर गाड़ियां चलती हैं, आप इनको कैसे पहचानते हो? ये कौन सी गाड़ी है, ये कौन सी गाड़ी, किससे पहचानते हो? उसके मॉडल से। इसी प्रकार से क्यों कंपनी अपना अपना अलग कुछ न कुछ बदलाव करती है। ट्रैक्टर देखते हैं, किसी का साइलेंसर नीचे है और किसी का ऊपर है और किसी का बिल्कुल ड्राइवर के पीछे, सारे पीछे धकेली। अब बताओ, अब तुम्हारा हमारा मॉडल एक है, फर्क है। मेरी तरफ देखो, ये मेरा माथा है और माथे के नीचे क्या है? हाँ, तो तुम्हारी ऐसी है और नाक के नीचे मुंह, तुम्हारा भी ऐसा ही है और मुंह के नीचे जब हम आपको एक सा बनाया है तो बनाने वाला एक होगा, अलग होगा, ये सोचना आपको। इसीलिए आप मंदिर में पढ़ते हो तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति। तो उस बनाने वाले को अब हम वो कौन बनाने वाला? वो है ब्रह्म। ब्रह्म जो है वही सत्य है और सारा संसार असत्य है, उल्टा है। उस ब्रह्म के लिए आपने कहा तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी और पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके। तो उस ब्रह्म को आपने पढ़े लिखे शिक्षित समाज ने, आचार्य ने, साधु संतों ने, ब्राह्मणों ने, सबने ये कहा हे प्रभु तुम शरीर के अंदर, ठीक है क्या? नहीं। अनेक ग्रंथ में लिखा है बिन पग चले सुने बिन गाना, बिन कर कर्म करे बिन नाना, आनंद रहित सकल रस भोगी, बिन वाणी बक्ता। इसी के लिए कहा पूर्ण ब्रह्म सनातन को, सनातन हो। और जितना इस समाज में प्राणधारी है, जीव है, भगवान कृष्ण ने बयान तक कह दिया, वो में हाथी में, कुत्ता में, चींटी में, चांडाल में, ब्राह्मण में, शूद्र में, ये सारा संसार मेरे में बटा हुआ। ये माला है, इसके अंदर जो पुष्प है, फूल है, इनके कलर, प्रिंट, कॉस्ट सब अलग हो सकती है, लेकिन सारे फूलों को जोड़ने वाला फूल अनेक और धागा एक। एक धागे ने सारे फूलों को संगठित किया है। ऐसे ही एक ईश्वर है
या खुदा के ब्रह्म कहे सत्य कहे वो एक है और उसने हम आप सबको बनाया है और वह हमारे शरीर के अंदर है और शरीर के अंदर से जब वो निकल जाता है तो कितना भी सुंदर कितना भी सम्मानीय शरीर कौन हो उसको कोई तवज्जो नहीं देता। उसको छूने से भी मनुष्य डरते हैं और छू लेंगे तो स्नान करना पड़ेगा। इसीलिए ये कंठा में वो क्या है वो ब्रह्म है और पूर्ण और सनातन है। इसके लिए कहा पूर्ण ब्रह्म सनातन तू और महादेव देवों का देव महादेव को महादेव है। पूर्ण ब्रह्म सनातन तू महादेव सदा शिव शंकर है। तो वो कौन है शंकर वो कौन है शिव। अब मेरी बात आपकी समझ में आ जाए तो हो सकता है थोड़ा तुम्हारे विचारों का परिवर्तन हो जाए। शिव क्या है कागज पर लिख दो शिव क्या लिखे मेरी भाषा समझ में आ रही है। कागज पे आपने लिख दिया शिव और उस शिव की जो ई की मात्रा है उस मात्रा को आप हटा दो तो क्या रहेगा क्या हो जाएगा यानी शिव आपके शरीर के अंदर है तो आप किसी की बहन हो किसी की बेटी हो किसी की माँ हो किसी की बुआ हो अनेक रिश्ते आपसे जुड़े हुए हैं और तुम सबकी हो और सब कुछ